हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी 2024 वैकेंसी के बारे में और साथ ही में एक लाइव फॉर्म भर के बताएंगे कि कैसे आप किसी साइबर कैफे या ई मित्र केंद्र पर जाए बिना खुद स्वयं अपने मोबाइल या लैपटॉप पीसी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, हमने पहले से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रखा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस तरह सबसे ऊपर फर्स्ट पेज पर हमें मैप के माध्यम से सभी जोन की लोकेशन दिखा रखी है। उसके बाद यहाँ इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की डेट्स मेंशन कर रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट कब तक है और करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। दोस्तों, नीचे जैसे कि इसमें क्लियरली बता रखा है कि आपको लेवल 2 की 7th पे कमीशन की असिस्टेंट लोको पायलट की ड्रीम जॉब मिलने वाली है, जिसकी इनिशियल पे 19,900 रुपये है और इसके लिए इस बार इन्होंने 5,496 वैकेंसी रखी गई हैं। आगे फ्रेंड्स, नीचे हमें आरआरबी के सभी जोन की जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बता रखी हैं। ये सब देखने के बाद आप अपनी चॉइस के आधार पर अपने लिए एक परफेक्ट जोन चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के जरिए इस तरह आप अपने बाकी अन्य डाउट्स भी इजीली क्लियर कर लेंगे। आइए दोस्तों, अब हम एक लाइव फॉर्म भरकर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी एक सर्च ब्राउजर ओपन कर लेना है और टाइप करना है आरआरबी। फ्रेंड्स, इसके बाद इस तरह मेरे बताए कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे। आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर आ जाने के बाद इस तरह आपको अपना वो जोन सेलेक्ट करना है जहां से आप अपना फॉर्म लगाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बेंगलोर सेलेक्ट कर लेता हूं, तो मैं आरआरबी बेंगलोर की ऑफिशियल साइट पर ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट हो जाऊंगा। दोस्तों, ऐसे आप जो भी जोन सेलेक्ट करेंगे उसी की ऑफिशियल साइट पर अपने आप इनडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां आपको इस तरह सभी जोन की ऑफिशियल साइट पर वही आरआरबी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल्ड CN फर्स्ट नाम की फाइल से इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा और इस तरह उसके आसपास ही सबमिशन या अप्लाई लिंक शो होगा। और आगे जैसे ही आप सबमिशन लिंक पर क्लिक करते हैं तो आरआरबी के होम पेज पर इनडायरेक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आरआरबी के होम पेज पर आ जाने के बाद सिंपली आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। या आपको दो ऑप्शन शो होंगे, पहला क्रिएट एंड अकाउंट और दूसरा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने आरआरबी के होम पेज पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना है और लॉगिन कर लेना है। और अगर आप न्यू यूजर हो तो क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करें। क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन शो होंगी, जिन्हें आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। और रीड इन हिंदी पर क्लिक करके इन इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे बॉक्स के बटन पर क्लिक करना है और इसे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद आप इस क्रिएट एंड अकाउंट के पेज पर आ जाएंगे, जहां ये आपसे पूछ रहा है आर यू करंटली डिबार्ड बाय एनी आरआरबी एंड आरआरसी। मतलब आप आरआरबी डिबार्डेड या प्रतिबंधित हो। अगर आप प्रतिबंधित हो तो आप नया अकाउंट नहीं बना सकते, इसलिए मैं आपको यस के बटन पर क्लिक करके ये बता देता हूँ। आगे ये आपसे पूछ रहा है हैव यू अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीड टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। मतलब आपने कभी लेसिक सर्जरी करवाई है या अपने कोई शारीरिक अंग को ठीक करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर अपनाई है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो के बटन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसएबिलिटी PWBD। मतलब आप PWD या शारीरिक विकलांग कैंडिडेट हैं। अगर है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते।
और अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं तो नो के बटन पर क्लिक करें। आगे आप कंट्री ऑफ नेशनलिटी क्लिक करके अपना देश चूज करेंगे। अब यहाँ आपको अपना फुल नेम टाइप करना है और अगेन रीटाइप करके वेरीफाई कर लेंगे। हैव यू चेंज्ड योर नेम, मतलब आपने अपना नेम चेंज किया है तो यस करें, अन्यथा नो। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है जो आपके 10th क्लास सर्टिफिकेट में है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो तो मेल या फीमेल। इसके बाद दोस्तों आपको अपना फादर्स नेम टाइप करना है। फादर्स नेम भरने के बाद आपको अपना मदर्स नेम टाइप करना है और इसके बाद यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना और वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करके इसे वेरीफाई कर लेना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के बटन पर क्लिक करें और अपने किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स की डिटेल फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे और जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करके ईमेल पर OTP जनरेट कर लेंगे और इसके बाद अपनी जीमेल पर आया हुआ OTP भरकर वेरीफाई करेंगे। आगे दोस्तों यही सेम प्रोसेस आपको मोबाइल नंबर भरकर करनी है। इसके बाद पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। ध्यान रहे पासवर्ड में आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर चारों का इस्तेमाल करना जरूरी है। दोस्तों पासवर्ड सेट करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता दूं, जैसे Anil@123, जिसमें आपको कोई भी एक इंग्लिश लेटर कैपिटल में लेना है। इस तरह आपको भी इसी फॉर्मेट में अपना पासवर्ड सेट करना है और फिर सिंपली कैप्चा कोड डालकर प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट के बटन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपके द्वारा भरी गई सभी डिटेल्स प्रीव्यू के रूप में आ जाएंगी, जिन्हें आपको फिर से ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है और इसके बाद अभी भी कोई त्रुटि है तो एडिट के बटन पे क्लिक करके इसे वापस ठीक कर लेंगे और यदि आपके द्वारा भरी गई सभी डिटेल्स सही है तो सिंपली चेक बॉक्स पर टिक करके क्रिएट एंड अकाउंट के बटन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने ऐसा लॉगिन पेज ओपन हो जहां आपको अपना वही वाला मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरना है और इसके बाद दिया हुआ कैप्चा कोड भरकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन शो होंगी, जैसे आपका पेपर टोटल 13 लैंग्वेज में होगा और आप किसी भी एक लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हैं। ऐसे यहाँ आपको कुछ और इंस्ट्रक्शन दी है जिन्हें आप अपने हिसाब से पढ़ या छोड़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस के बाद सिंपली आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको अपना RRB जोन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। इसके बाद इस तरह यहाँ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स शो होंगी। फिर नीचे यहाँ आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। आगे यहाँ आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ आपको अपनी वह लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें आप अपना पेपर देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ आपको अपना स्थायी बॉडी मार्क बताना है और अगर आपके सिर्फ एक ही बॉडी मार्क है तो उसे बता देंगे, जैसे बर्न, जला हुआ निशान, मोल तिल का निशान। इस तरह आपको अपना विजिबल यानी साफ साफ दिखने वाला बॉडी मार्क बताना है और यदि आपके कोई बॉडी मार्क नहीं है तो सिंपली नो मार्क टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ आपको अपना कम्युनिटी मतलब समुदाय सेलेक्ट करना, जैसे जनरल वाले अनरिजर्व, OBC वाले अदर बैकवर्ड क्लासेस आदि सेलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स मान लो अगर आप SC सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप अपना SC सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी मतलब किसने जारी किया है, डेट ऑफ इश्यू मतलब कब जारी हुआ है, ये सब भर देंगे। और नीचे यहाँ आप एग्जाम के लिए फ्री रेल ट्रेवल पास पाना चाहते हैं तो सिंपली यस पर क्लिक करें
और नीचे अपना सर्टिफिकेट अपलोड फाइल पर जाकर PDF में अपलोड कर देंगे। और यदि आप फ्री रेल ट्रैवल पास नहीं पाना चाहते तो सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको अपना स्टेट यूटी, फिर डिस्ट्रिक्ट और नीचे अपना वर्तमान पता, विलेज, टाउन, सिटी और पिन कोड टाइप करना है। और यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली नीचे बॉक्स को टिक करेंगे। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से अलग है तो आप अपना वही परमानेंट एड्रेस भरेंगे। इसके बाद नीचे सेव के बटन पर क्लिक करके आप अपनी पर्सनल डिटेल्स सेव कर लेंगे और फिर इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपसे यह पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, मतलब आप एक्स सर्विसमैन है तो यस और नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो इसे ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ नीचे आना है और यदि आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आते हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ आपको यदि फ्री फॉरम फीस का लाभ लेना है तो सिंपली यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप नो सेलेक्ट करेंगे और बाकी की सब डिटेल्स भी इजीली भर लेंगे। और यदि आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ आपको बताना है कि आप इंडियन रेलवे के कर्मचारी हैं या नहीं। यदि आप यस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ये आपसे पूछेगा आर यू स्टिल वर्किंग, मतलब क्या आप अभी भी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। यदि हाँ तो यस सेलेक्ट करें, अन्यथा नो। यस सेलेक्ट करने पर आपके सामने कुछ और ऑप्शन शो हो जाएंगे जिन्हें आपको ध्यान से भर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना करंट डिपार्टमेंट बताना है जिसमें आप करंटली काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ आ जाना है और यदि आपने कोई अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो यह सेलेक्ट करके बाकी की सभी डिटेल्स भी भर लें। और यदि आपने कोई अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीट नहीं कर रखा तो सिंपली नो क्लिक करें। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और जहाँ ये भर्ती निरस्तता की स्थिति में आपकी फीस रिफंड करने के लिए आपसे अपनी बैंक डिटेल्स मांग रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ अपना अकाउंट होल्डर नेम टाइप करना है और आगे यहाँ आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप करना है। फिर यहाँ दोबारा टाइप करके इसे वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आप अपना IFSC कोड डालकर कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका बैंक नेम और बैंक एड्रेस शो होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप सेव के बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट कर लेंगे। इसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ सबसे ऊपर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन शो होने लगेगी जिन्हें आप देखकर नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आपको अपना वह स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने मैट्रिक पास की है। आगे यहाँ आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ आपको अपना बोर्ड टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको वह डेट सेलेक्ट करनी है जब आपने अपनी मैट्रिक या 10th पास की और लास्ट में आप अपना रोल नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक करके मैट्रिक डिटेल्स ऐड कर लेंगे। मैट्रिक डिटेल्स ऐड होने के आपको अपनी ट्रेड क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी, जैसे NAC, ITI, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियर, डिग्री इन इंजीनियरिंग आदि जो आपने कर रखी है। आगे आप अपना ट्रेड सेलेक्ट करें। के बाद यहाँ आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने ट्रेड क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। आगे आपको अपनी इंस्टीट्यूट
और पासिंग सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्था सर्टिफिकेट टाइप सेलेक्ट करके डिटेल्स को ऐड कर लेना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे, जहां आप व्यू सैंपल फोटो पर क्लिक करके एक्यूरेट फोटो सैंपल देख लेना है। इसके बाद यहाँ आपको ब्राउज पर क्लिक करके अपनी फोटो सेलेक्ट कर ओपन कर लेनी है, जिसके बाद आपके सामने अपना पासपोर्ट साइज फोटो शो होगा, जिसको माइनस या प्लस पर क्लिक करके अपने अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फिर राइट पर क्लिक करके नीचे आ जाना है। इसके बाद ब्राउज पर क्लिक करके उसी तरह अपनी फाइल ओपन करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद अपलोड एंड सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद CBT 2 एग्जाम के लिए यहाँ आपको अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी RRB पोस्ट और जोन शो होगा। आगे यहाँ क्लिक करके आप अभी भी अपना RRB जोन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ग्रीन पर क्लिक करके आप अपना सही पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों RRB बेंगलोर में एक यही पोस्ट है, इसलिए हमें और कोई दूसरी पोस्ट शो नहीं हो रही। आप चाहे तो और कोई जोन सेलेक्ट कर दोनों पोस्ट प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप इन बॉक्स को ब्लू टिक करके पैलेस में अपनी वो लोकेशन टाइप करेंगे जहाँ से आप करंटली इस फॉर्म को भर रहे हैं। इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपनी भरी हुई सभी डिटेल्स प्रीव्यू में चेक कर लेंगे। इसके बाद आपको अभी भी कोई त्रुटि नज़र आती है तो सिंपली एडिट पर क्लिक करके इसे वापस ठीक कर लेंगे। और यदि आपके द्वारा भरी गई सभी डिटेल्स सही है तो इस बॉक्स पर ब्लू टिक करके फाइनल सबमिट कर देंगे। तो इस तरह आप इस पेमेंट पेज पर ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आप अपनी फीस पे करने के लिए सिंपली पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सभी ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, निफ्टी, SBI ब्रांच पेमेंट। इस तरह आप किसी एक पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम UPI सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ हमें एंटर UPI ID और UPI QR दो ऑप्शन शो होंगे। आप चाहे तो यहाँ अपनी UPI ID डालकर या QR कोड के माध्यम से अपनी फीस पे कर सकते हैं, या इस तरह UPI QR सेलेक्ट करके QR कोड के माध्यम से अपनी फीस पे कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बताया कि आप कैसे घर बैठे RRB ALP